न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और शाम के 7 बज रहे हैं। वक्त हो चला है आपके पसंदीदा बुलेटिन मारो राजस्थान का। मारो राजस्थान की शुरुआत सबसे बड़ी खबर के साथ, उदयपुर से बड़ी खबर, जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बड़ा बयान दिया है। कहा, आने वाले चुनाव में बीजेपी का घमंड टूटेगा। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि घमंड टूटना लोकतंत्र के लिए जरूरी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपने सिद्धांतों पर कायम रहती है, चाहे हार हो या जीत हो। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उदयपुर में संभाग स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान सीएम अशोक गहलोत ने ये तमाम बातें कही हैं। विरोधियों पर जमकर बरसते हुए नजर आए सीएम अशोक गहलोत। बीजेपी को आड़े हाथों लिया, केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा। लोकतंत्र हमेशा आरोप लगभग किसी पे भी जवाब देते हुए देखा है। पहली बार आजादी के बाद में जवाब दे नहीं रहे हैं, चाहे कितने ही इनको आरोप लगा दो, लोकसभा के अंदर या बाहर, इनको कोई मतलब नहीं। इससे ये अहम घमंड में चल रहे हैं। जनता ने किसी को नहीं बख्शा है। वो काया कानों का खबर लगने दी थी और सरकार बदल गई थी पहले भी। ये इनका अहम घमंड काम नहीं आएगा। मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। आप लोग जो मेवाड़ के आए हो, मेवाड़ में पिछली बार हम लोग कामयाब नहीं हो पाए थे पूरी जोर से। वक्त आता है कि गलतफहमी हो जाती है, कि कारण हो जाते हैं। तो हमें तो देश को आजाद करवाने में भूमिका थी कांग्रेस की। लोकतंत्र देश को हमने दिया, कांग्रेस ने दिया। चुनाव हारे जीते, हमारे सिद्धांत, हमारी नीति, हमारे कार्यक्रम वो कायम रहेंगे। देश हित के अंदर हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाले लोग हैं। इसलिए चुनाव में हारने से घबराते नहीं हम लोग। 2 बार चुनाव जीत गए लोग। आगे मालूम पड़ेगा 2024 के अंदर क्या होता है। चुनाव पहले राजस्थान का भी आ रहा है। मैं अब अपील करूंगा कि देश में लोग बचाने के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे प्रदेश में आरटीएच पर मचे घमासान की। और लगातार कहीं अस्पतालों में इसके चलते सन्नाटा है, कहीं लंबी लाइनें हैं और निजी डॉक्टर्स के साथ साथ सरकारी डॉक्टरों का साथ निजी डॉक्टर्स को जब से मिला है, अस्पतालों में व्यवस्थाओं पर असर पड़ा है। और इसीलिए हम कह रहे हैं राजस्थान में मेडिकल इमरजेंसी के हालात है, कहीं सन्नाटा, कहीं लंबी लाइनें हैं। और जालोर से खबर है कि मासूम की जान बिना डॉक्टर के इलाज के गई। वहीं बूंदी में जिला कलेक्टर ने मोर्चा संभाला। राजधानी में डॉक्टर्स की ठेला रैली भी हुई। अलग अलग तस्वीरें सामने आई है। टोंक में ओपीडी में ताले लटके मिले तो दौसा में हड़ताल बेअसर रही, क्योंकि मरीजों को देखते हुए डॉक्टर्स दिखाई दिए। एक खास रिपोर्ट देखिए। मेडिकल प्रोफेशन हम लोगों ने बंद कर दिया है और ये ठेला लगाना स्टार्ट कर दिया है सर। उम्मीद रखते हैं कि सभी चिकित्सक जल्दी से जल्दी ड्यूटी पे आ जाएं और जो भी सरकार से उनकी वार्ता है वो वार्ता जारी रहे, उसमें कोई इशू नहीं। डॉक्टर्स की हड़ताल से प्रदेश भर में स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई हैं। डॉक्टर्स को सरकारी डॉक्टरों का भी साथ मिला तो मेडिकल टीचर्स भी साथ खड़े नजर आए। लेकिन इन सब के बीच प्रदेश भर में आज मरीज इलाज के लिए दर दर भटकते नजर आए। धरती का भगवान कहे जाने वाले डॉक्टर्स की हड़ताल ने कहीं जान ली तो कहीं मरीजों की परेशानियों को बढ़ाया। किसी अस्पताल में सन्नाटा है तो किसी में लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। मैं यहीं से हूँ, 2 दिन से यही परेशान हूँ। रिजल्ट देना है, रिजल्ट दिखाना है डॉक्टर साहब को, पर आए नहीं डॉक्टर साहब। परेशान 2-3 घंटे से, सुबह से खड़े 9 बजे से। अब सबसे पहले इन 2 तस्वीरों को देखिए। पहली तस्वीर जालोर की तो दूसरी तस्वीर बूंदी की है। जालोर में डॉक्टर्स की हड़ताल ने 3 साल के मासूम बच्चे की जान ले ली। निजी डॉक्टर्स के समर्थन में सरकारी अस्पताल के डॉक्टर्स भी 2 घंटे हड़ताल पर थे। इस बीच 3 साल का मासूम तड़पता रहा। इलाज नहीं मिलने के कारण उसकी मौत हो गई। परिजनों ने डॉक्टर्स पर लापरवाही का आरोप लगाया। गुजरात के लिए इन्होंने बोला पालमपुर के लिए आप अपनी व्यवस्था कर लीजिए। जोधपुर में हड़ताल है, जोधपुर सरकारी अस्पताल सब हड़ताल पे, अपने प्राइवेट अस्पताल हड़ताल पे है। तो वहीं दूसरी ओर कलेक्टर ने अपने मानवीय संवेदनाएं दिखाते हुए डॉक्टर होने का फर्ज भी अदा किया। बूंदी जिला अस्पताल में हड़ताल के दौरान कलेक्टर डॉक्टर रविंद्र गोस्वामी अचानक पहुंच गए। मरीजों की अस्पताल में भीड़ लगी थी, जिसके बाद कलेक्टर डॉक्टर की सीट पर बैठे और मरीजों को देखने लगे। मैं तो आज इंस्पेक्शन पे आया था क्योंकि सामूहिक अवकाश की जानकारी मिली, तो मरीजों की सुविधा को देखते हुए
यहाँ मरीज देखने का निर्णय किया। और क्योंकि चिकित्सक हूँ इसलिए वो जो हमारा धर्म है हिपोक्रेट्स ओथ वो ध्यान में रखते हुए कि मरीजों को असुविधा नहीं हो। राजधानी जयपुर में आज हड़ताल से मरीजों को भारी परेशानी हुई। डॉक्टर्स ने ठेला रैली निकालकर बिल का विरोध किया। आलू के साथ हम शैम्पू फ्री दे रहे हैं। हम लोग डॉक्टर्स हैं और जिस तरह से आरटीएच बिल आया है उससे हमारी बेरोजगारी बढ़ रही है। हम नहीं चाहते हैं कि जनता परेशान हो और हम भी परेशान नहीं हो। सारे चिकित्सक समुदाय को यही करना पड़ेगा। यही एक रास्ता नजर आ रहा है। ये मेडिकल प्रोफेशन हम लोगों ने बंद कर दिया है और ये ठेला लगाना स्टार्ट कर दिया है सर। ये आरटीएच के विरोध में हम लोग ये प्रदर्शन कर रहे हैं सर। उधर टोंक में सरकारी सआदत अस्पताल में सन्नाटा पसरा रहा। ओपीडी में ताले लगे रहे। इसके चलते मरीज अस्पताल में आकर ताले लगे हुए देखकर लौट गए तो धौलपुर में स्थिति और भी खराब नजर आई। हड़ताल के चलते मरीजों को एमपी और यूपी इलाज के लिए जाना पड़ा। दवा दिखाने नहीं मिले डॉक्टर, नहीं मिले डॉक्टर। कितना टाइम हो गया है? हम कल से डले यहाँ पर। वो बैठा थे हमने दवाई तो ले आए। अच्छा, ना कम परेशानी थी। दवा लेने के लिए आए। डॉक्टर्स मिले कि नहीं मिले, हड़ताल पे, छुट्टी पे। चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा के जिले दौसा में डॉक्टर्स हड़ताल पर नहीं हैं। यह डॉक्टर्स हड़ताल को लेकर पसोपेश में नजर आए। करीब 1 घंटे विचार करने के बाद डॉक्टर्स अपनी सीटों पर बैठे और मरीजों को देखना शुरू कर दिया। हमारे क्या है कि आज डॉक्टरों को मैंने कल मैसेज दिया था भाई जो भी सामूहिक अवकाश पर है वो लिखित में अपने एप्लीकेशन देवें। तो उन्होंने क्या सुबह तक कोई एप्लीकेशन नहीं दी। फिर मेरे पास वो आए कि फिर मैंने भी कहा भाई साइन करो तो काम करो और नहीं लिखित में दो। तो सबने साइन करके सब अपने अपने ओपीडी चला रहे हैं और कुछ डॉक्टर राउंड पर हैं वार्डों में। बहरहाल प्रदेश में डॉक्टर्स की हड़ताल से स्थिति दिन प्रतिदिन बदतर होती जा रही है। मरीज बेहाल हैं, डॉक्टर्स अपनी मांगों पर अड़े हैं। सरकार सख्ती बरतने की बात कह रही है। विरोध करना डॉक्टर्स का हक है तो आम लोगों को इलाज मिलना उनका हक है। अब देखना होगा कि सरकार और डॉक्टर्स के बीच चल रहा ये गतिरोध कब खत्म होगा और एक बार फिर लोगों को आसानी से इलाज मिल सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। डॉक्टर अंकल, मेरा क्या कसूर था? अभी तो मैंने ठीक से दुनिया भी नहीं देखी थी। क्या मेरी जान से जरूरी आपकी हड़ताल थी? डॉक्टर ने मुंह से छीन ली सांसें। जिस प्रकार हमारे बच्चे के साथ हुआ है ऐसा किसी के साथ नहीं। गोद में धनपत ने तोड़ा दम। ये इन्होंने ऑक्सीजन के लिए भी मना कर दिया कि हमारे ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं है। फिर बच्चा उस तीसरी मंजिल से जैसे ही मेरी गोद में ही बच्चे ने दम तोड़ दिया। ऐसा किसी के बच्चे के साथ ना हो। ये सवाल होंगे उस मासूम के जिसकी इलाज के अभाव में मौत हो गई और ये दर्द था उन परिजनों का जिनकी गोद में उनके कलेजे के टुकड़े ने दम तोड़ दिया। प्रदेश भर में चल रही डॉक्टर्स की हड़ताल अब जानलेवा साबित होती नजर आ रही है। देखिए ये खास रिपोर्ट। प्रदेश के अन्य जगहों की तरह जालोर के सरकारी अस्पताल में निजी डॉक्टर्स के समर्थन में 2 घंटे डॉक्टर हड़ताल पर थे और 3 साल का बच्चा इलाज के लिए तड़प रहा था। इलाज नहीं मिलने से मासूम धनपत ने दम तोड़ दिया। परिजन कई निजी अस्पतालों के चक्कर काटते रहे लेकिन मासूम का इलाज नहीं हो पाया। परिजनों ने चिकित्सकों पर लापरवाही का आरोप लगाया। मैं 7:15 पे MCS हॉस्पिटल जालोर बच्चे को लेके गया। बच्चा काफी गंभीर था तो मैंने इमरजेंसी डॉक्टर को बुलाया। इन्होंने 15 मिनट दरवाजा लेट खोला। इसके बाद बच्चे का आधे घंटे के बाद ट्रीटमेंट शुरू हुआ और ठीक 10:45 पे मैन डॉक्टर मुकेश चौधरी आए और उन्होंने बच्चे को डायरेक्ट रेफर कर दिया कि बच्चे को लेके जाओ और उन्होंने ऑक्सीजन भी हटा दिया। मैंने बोला कि ऑक्सीजन आप बच्चे के साथ एम्बुलेंस तक पहुंचाइए। इन्होंने ऑक्सीजन के लिए भी मना कर दिया कि हमारे ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं है। फिर बच्चा उस तीसरी मंजिल से जैसे ही मेरी गोद में ही बच्चे ने दम तोड़ दिया।
परिजनों ने डॉक्टर्स पर यह भी आरोप लगाया कि रेफर करते वक्त उन्होंने ऑक्सीजन तक उपलब्ध नहीं करवाई और उन्होंने जोधपुर जाने से मना करके गुजरात जाने की सलाह दे डाली। उधर मासूम के पिता का रो रो कर बुरा हाल है। पिता का कहना है कि ऐसा किसी और के बच्चे के साथ न हो। जिस प्रकार हमारे बच्चे के साथ हुआ है ऐसा किसी के साथ मैं इतना ही बोल। इधर डॉक्टर मुकेश चौधरी ने कहा कि बच्चे का समय पर इलाज हुआ था, लेकिन कोई मामला नहीं था। बच्चे की हालत गंभीर थी, इसलिए मौत हुई। परिजन को भर्ती किया, जब भी समझा दिया था कि बच्चे की हालत बहुत ज्यादा गंभीर है, यहाँ पे वेंटिलेटर की मशीन की सुविधा नहीं है, इसलिए आप बड़ी जगह पे और उसको ले जाने की जरूरत है। तो परिजन भी उसको ले जाने के लिए राजी हुए कि हाँ यहाँ इलाज जितना हुआ है वो हो गया, अब हम आगे ले जाने की कोशिश करें। हमने उसको जोधपुर रेफर किया था, वो अपने पालनपुर जाने के लिए रवाना हुए थे। फिर रास्ते में बच्चे की डेथ हो गई। वहीं कांबा गांव के मासूम धनपत की मौत के बाद गांव में गमगीन माहौल है। जिस तरीके से मासूम 3 साल के बच्चे के साथ जो जालोर में घटना सामने आई, ऐसे में कहीं ना कहीं जो राजस्थान के सिस्टम पर बड़े सवाल या निशान खड़े होते हैं कि डॉक्टरों की हठ धर्मिता और सरकार और डॉक्टरों के बीच चल रही रसाकसी के खेल में प्रदेश के मासूम और जिस तरीके से मरीज है वो तड़प रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि सरकार और डॉक्टरों के बीच सकारात्मक कोई परिणाम निकलेगा कि इस तरीके से मासूम धनपत जैसे बच्चे और सामने नहीं आए। श्याम बिश्नोई, न्यूज 18, जालोर। तो वहीं राइट टू हेल्थ बिल को लेकर के कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने साफ कहा है कि सरकार डॉक्टर्स के साथ कोई टकराव नहीं चाहती, बातचीत के जरिए गतिरोध खत्म किया जाएगा। उन्होंने कहा कि गतिरोध खत्म करने के लिए सरकार को 4 कदम पीछे भी हटना पड़ा तो सरकार हटेगी। साथ ही प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि डेडलॉक को खत्म कर ऐसा रास्ता निकाला जाएगा जिसमें जनता को भी फायदा हो और डॉक्टर्स को भी नुकसान ना हो। हमारे परिवार का हिस्सा है और जिस सरकार ने मेडिकल की इतनी बड़ी बड़ी योजनाएं लगाई हो, उस सरकार की तो ताकत डॉक्टर है। डॉक्टर हमसे दूर तोड़ना है, डॉक्टर से बैठकर बातचीत करनी पड़ेगी, वो करेंगे। मुख्यमंत्री जी खुद भी कह चुके हैं 4 कदम 5 कदम पीछे हटाने पड़ेंगे, हटाएंगे। सरकार कभी भी एडामेंट नहीं हो सकती, हमें एडामेंट होने का कोई राइट नहीं है मंत्रियों को, मुख्यमंत्रियों को। आप ये मानकर चलिए हम तो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, जन सेवक हैं, हमारी जिम्मेदारी है। कहीं डेडलॉक है तो डेडलॉक को तोड़ेंगे, बातचीत करेंगे, समस्या का समाधान करेंगे और ऐसा रास्ता निकालेंगे जिसमें जनता को भी पूरा फायदा मिल जाए, डॉक्टर्स का भी नुकसान नहीं हो। ऐसा रास्ता हम निकाल लेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच जोधपुर से बड़ी खबर, जहां चिकित्सकों के लिए अस्थायी भर्ती की घोषणा की गई है। एसएन मेडिकल कॉलेज में रेजिडेंट के लिए भर्ती निकाली गई है। 120 जूनियर रेजिडेंट पदों पर यह भर्ती निकाली गई है। बड़ी जानकारी है इस वक्त की। अस्थायी तौर पर यह भर्ती की जाएंगी और चिकित्सक लिए जाएंगे। प्रारंभिक स्तर पर 6 महीने के लिए चिकित्सकों की नियुक्ति होगी। आरटीएच पर मचे घमासान के बीच अस्पताल की व्यवस्थाओं को बरकरार रखने को लेकर के बड़ा कदम है। एसएन मेडिकल कॉलेज में रेजिडेंट के लिए भर्ती निकाली गई है। तो वहीं राजस्थान हाई कोर्ट की खंडपीठ ने जयपुर ब्लास्ट केस की 28 याचिकाओं पर अपना फैसला दे दिया है। पीठ ने जयपुर ब्लास्ट केस में सैफुर रहमान, सलमान और सरवर को बरी कर दिया, जिन्हें 4 साल पहले निचली अदालत ने फांसी की सजा सुनाई थी। खंडपीठ ने अपने फैसले में यह कहा कि कोर्ट में पेश किए गए सबूत ना तो आपस में मेल खा रहे हैं और ना ही सबूतों में एक दूसरे को कोई कड़ी मिलती हुई नजर आ रही है।